सभी को नमस्कार। मैं आज आपको बहुत एक ज़रूरी बात कहना चाहता हूँ, सभी बच्चों के लिए, सभी टीचरों के लिए। ये बात हम लोग ने बचपन से कई बार सुना है, लेकिन वो कितनी सच है, कितनी उसमें सच्चाई है, ये हमको जीवन में काफ़ी बाद पता लगता है। हम लोग में से कई लोग एग्ज़ाम देते हैं, पास होते हैं, फेल होते हैं, कारण ढूँढते हैं। हम लोग को बचपन में कहानी सुनाई गई है कि चींटी जो है दाना लेके चढ़ती है, गिर जाती है, फिर दाना लेके चढ़ती है, गिरती है, कई बार प्रयास करती है, लेकिन एक दिन चींटी चढ़ जाती है। स्वामी विवेकानंद ने भी यही कहा है कि लगातार असफलता मिलना जो है, यह दर्शाता है कि आपके अंदर कोई कमी है। आप उन कमियों को ढूंढिए और सफलता के लिए फिर से प्रयास कीजिए। लेकिन ये एक पार्ट है। दूसरा पार्ट जो जीवन की सच्चाई है, जो जीवन में हम लोग जो फील करते हैं, जो हम लोग अपने जीवन में असफलताओं को के मुख्य कारणों को ढूंढते हैं, उसमें कई और फैक्टर भी काम करते हैं। मैं अपने साथ घटी हुई कई घटनाओं को अगर मैं जिक्र करूंगा तो लंबा वीडियो हो जाएगा। मैं कुछ जनरल एग्जांपल देता हूं। मैं मास्टर डिग्री कर रहा था, तो मेरे साथ फर्स्ट ईयर में कई बच्चों का बैक आया। तो कहा गया कि भाई ये पेपर बहुत कठिन है, इसमें बैक आता है, नॉर्मल चीज़ है, आप लोग फिर से तैयारी कीजिए। लेकिन मेरा दिल नहीं माना। मैंने उसका री-एवैल्यूएशन भरा। मेरे प्रोफेसरों ने कहा कि नहीं, आपका ये ज़रूरी नहीं है कि आप पास हों, आप फिर से प्रयास करते रहिए, पढ़ते रहिए। लेकिन 2-3 महीने के बाद रिजल्ट आया और मैं आश्चर्यचकित था। जिसमें मुझे 7 नंबर थे, उसमें 75 मार्क्स आए। फिर लगातार 3 साल तक मास्टर डिग्री में मेरे कई पेपरों में बैक आए। मैं उनमें रिवैल्यूएशन भरता था, क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस था कि मैंने पेपर अच्छी तरह दिया है, मैंने पढ़ के मेहनत करके लिखा है। ये काफ़ी पुरानी बात है, लगभग 10 साल पुरानी बात। लेकिन ये स्थिति आज भी बनी हुई है। कुछ दिन पहले की एक घटना है, मेरी जानकारी में आया। एक मेरे दोस्त फ्रेंड का, उसने बहुत मेहनत से पेपर दिया था, लेकिन मार्क्स कम आए। तो सब ने कहा कि नहीं नहीं, ये तो नॉर्मल है। और मैं आपको बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी का नाम बताऊँ, इग्नू का, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। मेरे ख्याल से इससे बेहतरीन कोई यूनिवर्सिटी नहीं हो सकती है। बच्चे बहुत मेहनत से पढ़ते हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं, और इसके बाद बच्चे पेपर की तैयारी करते हैं। उतना गाइडेंस नहीं मिलता जितना रेगुलर स्कूलों में मिलता है, कॉलेजेस में मिलता है। फिर उसका पेपर में काफ़ी कम मार्क्स आया, उसने रिवोल्यूशन भरा। उसने जब रिवोल्यूशन, अब एक नई सुविधा है कि आप रिवोल्यूशन के साथ कॉपी की जीरोक्स कॉपी भी मंगा सकते हैं। 28 पेज उसने लिखे थे। कॉपी एकदम केयरलेस तरीके से चेक की गई थी, कहीं कोई टिक मार्क्स नहीं थे। जो कॉपी आया, उस कॉपी के ऊपर जो इवेल्यूटर था उसका ना साइन था, ना कोड था। जो सेंटर कोऑर्डिनेटर था उसका साइन नहीं था, कुछ नहीं था। आप समझ लीजिए, ये देश के टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी है इग्नू, जिसको A++ ग्रेड दिया गया है। बहुत कम यूनिवर्सिटी को A++ ग्रेड है, वहाँ का ये हाल है। और ये सामान्य सी घटना है। ऐसा हर साल लाखों बच्चों के साथ अलग अलग यूनिवर्सिटी में होता है। बच्चे, अब अलग अलग यूनिवर्सिटी में फ़ीस अलग अलग है, तो कुछ बच्चे रिवोल्यूशन के लिए फ़ीस भर पाते हैं। अगर 4 पेपर में बैक है तो एक आध का भरते हैं, सबका नहीं भरते हैं, क्योंकि किसी का 500 रुपये है, किसी का 1500 रुपये है। लेकिन आप सोचिए, कुछ टीचरों की लापरवाही से बच्चों का कितना मनोबल टूट जाता है। हम लोग ने जो कहानियाँ सुन रखी थी बचपन में कि बार बार प्रयास कीजिए, कई बार प्रयास कीजिए, ये उतना सही नहीं है। आज के एजुकेशन पैटर्न बदल चुका है, सच कह रहे हैं। आज ये अगर आप सोच रहे हैं कि गवर्नमेंट कॉलेजेस में होता है, तो आपको सच बताएं कि जब कॉपी चेकिंग होती है, उसमें गवर्नमेंट कॉलेज से भी टीचर आते हैं, प्राइवेट से भी टीचर आते हैं। तो कौन कॉपी चेक कर रहा है, इससे मतलब नहीं है। कुछ टीचर के लापरवाही के कारण बच्चों का पूरा भविष्य खराब हो जाता है, ये सच है। बच्चे बेचारे बार बार मेहनत करते हैं और फिर से एग्ज़ाम देते हैं, और उनको ये समझाया जाता है कि आपके अंदर कमी है, आपका पेपर अच्छा नहीं हुआ है। लेकिन ये पूरी तरह से सच नहीं है। अगर आप रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे। अभी कुछ दिन पहले एक बच्ची थी, वो मेडिकल एग्ज़ाम नहीं क्वालिफाई कर पाई। उसने ज़ेरॉक्स कॉपी जब अपने ओएमआर शीट की मंगाई, तो पूरी ओएमआर शीट ब्लैंक थी। ये सच नहीं है, पूरी ओएमआर शीट ब्लैंक थी। उसने कहा कि मैंने लगभग 80% से ऊपर अटैम्प्ट किए थे, ओएमआर शीट ब्लैंक कैसे हो सकती है। आप सोचिए, हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है कहाँ तक पहुँच चुका है। ये इसमें कुछ ही लोग ऐसा हैं जो ऐसा कर रहे हैं, लेकिन इससे बच्चों का कॉन्फिडेंस टूट जाता है, बच्चों का अपना मनोबल टूट जाता है। तो मेरा रिक्वेस्ट है आप सभी बच्चों से
कि अगर आपने पेपर अच्छी तरह दिया है तो अपना रिवोल्यूशन ज़रूर भरिए, ज़रूर रिवोल्यूशन भरिए, जीरोक्स कॉपी मंगाइए, कोर्ट तक जाइए, क्योंकि बार बार एग्ज़ाम देना कोई सलूशन नहीं है, सच्चाई का पता लगाना ही सलूशन है। और मेरा अनुरोध उन टीचरों से भी है, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, फैमिली प्रॉब्लम हो सकती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन बच्चों की जब आप कॉपी चेक कर रहे हैं, एग्जामिनेशन कॉपी, अगर आप कॉलेज की कॉपी चेक कर रहे हैं, अगर आप रेगुलर क्लास वर्क कॉपी चेक कर रहे हैं, वहाँ थोड़ा बहुत अगर मिस्टेक होता है तो वो उतना, वो भी ज़रूरी है, लेकिन ये उतना ज़्यादा प्रभाव नहीं डालता जितना उनकी एग्जामिनेशन कॉपी पर। ये सभी के लिए मैं कह रहा हूँ, जो बोर्ड एग्ज़ाम की कॉपी चेक करते हैं, जो कॉलेज की कॉपी चेक करते हैं, जो यूनिवर्सिटी की कॉपी चेक करते हैं, कृपया बच्चों के भविष्य के विषय में सोचते हुए, अगर आपका मन नहीं है आप कॉपी करेक्शन करने मत जाइए, लेकिन अगर आप जाइए 10 में से 5 कॉपी चेक कीजिए, लेकिन कॉपी सही से चेक कीजिए, बच्चों के भविष्य के साथ मत खेलिए। मेरा बच्चों से और उन पेरेंट्स से भी अनुरोध है, अगर बच्चों का मार्क्स कम आता है तो आप बच्चों को दोष मत दीजिए, सच्चाई को जानने का प्रयत्न कीजिए। तो आप सभी लोग इस चीज़ का ध्यान रखें, बच्चे, पेरेंट्स और टीचर, आप सब मिल कर अगर चाहें तो इस परिस्थिति को बदल सकते हैं, सच्चाई की तरफ जा सकते हैं। सच्चाई क्या है उसको पता लगा सकते हैं, बजाय इसके कि बच्चों को दोष देने का। वीडियो बनाने का मकसद बस यही था कि आजकल जो समाज में चल रहा है उसको प्रति सभी को जागरूक किया जाए। मैं कोई लाइक और कमेंट करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं सभी को प्रोत्साहित करने के लिए कह रहा हूँ कि अगर आप बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप कीजिए, बच्चों को समझाइए कि अगर पेपर आपने अच्छा किया है तो कॉपी हम लोग देखेंगे, हम उसकी जीरोक्स कॉपी मंगाएंगे, हम कोर्ट तक जाएंगे, लेकिन हम ये एक बार में स्वीकार नहीं कर सकते कि आपके मार्क्स कम आए हैं इसलिए क्योंकि आपके अंदर कमी है। और ये सभी जगह है, ये कॉलेज में है, यूनिवर्सिटीज़ में है, ये सभी जगह है। तो इस चीज़ों का आप विशेष रूप से ध्यान दीजिए। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। थैंक यू।